Good morning, students. Today we are going to start our SST chapter 10 modern mode of communication. In this chapter we are going to discuss about the different means of communication and how communication make our life easier, and communication has transferred the world. These topics we are going to discuss in this chapter. In this chapter, history of the development of communication, mass communication, print media, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ये आपके लिए ज़रूरी है. अगर आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो you can't understand the chapter properly. चलिए, communication means to keep in touch. It is also the exchange of information or ideas or thoughts between people. We communicate when we talk to person either face to face or over the telephone. We communicate people writing a letter or send an email. News, advertisement and other programs on the radio or television are also forms of communication. Communication means to keep in touch. Communications का क्या मतलब है कि एक दूसरे के टच में रहना. अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस टाइम हमारे जो स्कूल हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अपनी स्टडी को भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का मीडियम हमारा मोबाइल फ़ोन है. तो कम्युनिकेशन मीन्स टू कीप इन टच. हम सभी एक दूसरे के टच में हैं. अगर इफ़ वी आर नॉट यूजिंग आवर टेलीफोन, देन हाउ वी कैन कंटिन्यू आवर स्टडी इन कोविड-19 पीरियड. तो अगर हमारे पास अगर ये टेलीफोन ना होता, ये भी एक कम्युनिकेशन का मोड है, ना होता तो इस समय हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकते थे. तो आप सभी ये केवल हमारे एक दूसरे से बातें करने का ही साधन नहीं है, बल्कि हमारे पढ़ाई का भी, काम करने का. जो आजकल देखिए ऑनलाइन कितने सारे वर्क हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम इस समय कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपस में कर ले रहे हैं. तो ये हमारा एक दूसरे से टच में रहने का एक साधन भी है. ठीक है, हम इससे आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से थॉट्स शेयर करते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया का यूज़ करके. और उसके बाद अगर हम फेस टू फेस एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं तो भी हम कर लेते हैं बात. और अब तो हम एक दूसरे को वीडियो कॉल के थ्रू फेस टू फेस देखकर भी बातें कर लेते हैं, है ना. तो ऑल लिविंग बींग्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इससे हम क्या करते हैं, हम सभी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. अर्ली पीपल यूज टू कम्युनिकेशन Early people used to communication using sign. Men, due to their superior intelligence, they were able to develop language and their writing, and then writing to communicate. Long ago, the means of communication were slow. मतलब कि जो पहले के टाइम में क्या था, जो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या था, स्लो था. जैसे क्योंकि हम उस समय क्या करते थे, राइटिंग करते थे, पेपर जो है राइट करके वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजते थे. और पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना अच्छा साधन नहीं था, तो मान लीजिए कि कोई उसको हॉर्स के थ्रू या फिर जो हमारी बुलक कार्ट होती है उसके थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो उसको ले जाने में भी बहुत सारा समय लग जाता था, है ना. तो इस समय क्या है, इस समय फिर धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हुई. जब हमारा इंजन का इन्वेंशन हुआ तो रेल ट्रेन्स बन गई, और फिर हमारा एरोप्लेन बना, तो उसके थ्रू भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हुआ. तो हमारा एक दिन के अंदर भी कहीं पर भी हमारा मैसेज जो है वो लेटर के थ्रू पहुंचने लग गया, है ना. तो फिर धीरे धीरे हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पीरियड. ठीक है, द मैसेज वॉज सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू pigeon or horse. Later, the postal service used to sending message much easier. Long distance communication was changed by the invention of the telephone in 1976. यानी कि सबसे बड़ा चेंज कम्युनिकेशन में कब आया, जबकि
1876 में टेलीफोन का जो है वो इन्वेंशन हुआ, ठीक है। टेलीफोन लाइंस आर ऑल्सो यूज टू सेंड रिटन मैसेज थ्रू फैक्स और ईमेल। इसके साथ ही टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ ही ईमेल मशीन्स और फैक्स मशीन का भी इन्वेंशन हुआ, जिसके थ्रू जो मैसेज है वो तुरंत के तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाने लग गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलिए सभी लोग। ओवर अ लॉन्ग पीरियड faster means of communication were developed and introduced. Communication is, सबसे पहला जो आपका जो कम्युनिकेशन जो है के जो साधन है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है वो चेंज होते गए। तो अब हम देखना शुरू करेंगे पहले इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला है हमारा पर्सनल। This communication take place between family and friends. See how many means of communication we can use. Personal communication are which is we use in our family and friends. ओके इस टाइप की कम्युनिकेशन के जो रिसोर्स जो कि हम अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको शेयर करते हैं, तो ये कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके के होते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला होता है लेटर। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस। लेटर को अगर हम एंशियंट टाइम से देखें तो हम देखेंगे कि लेटर जो है वो पहले जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो लिख कर उसको पेपर पे भेजते थे, और उनके जो घुड़सवार होते थे या फिर जो बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती थी उसके थ्रू वो कई कई दिनों में वो पहुंचते थे, ठीक है। फिर लेटर के थ्रू लेटर के फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ लेटर फिर पोस्ट ऑफिस पोस्टल सर्विस के थ्रू कुरियर सर्विस के थ्रू जो है लेटर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। उसके बाद फिर टेलीफोन आया। जब टेलीफोन आया तो लेटर्स में कमी आई क्योंकि लोग बातें करके एक दूसरे से अपने जो मैसेज होते थे उसको शेयर कर लेते थे। तो द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ सेंडिंग स्पोकन मैसेज, ठीक है। अब देखिए जो स्पोकन मैसेज है मतलब कि बोलता, अब मैं किसी से टेलीफोन पे बात कर रही हूँ तो मैं उस समय बोलती रहती हूँ ना, तो स्पोकन मैसेज हो गया, यानी जो भी मैं कह रही हूँ अपना बोल के अपने थॉट्स को जो है वो अगले को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया टेलीफोन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे हम चलते हैं। देखिए अब क्या है, कौन सा है, ऑफ टू काइंड्स मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब दो टाइप के मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन हो गए। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन ओवर अ टेलीफोन। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वी कैन टॉक टू एनी पर्सन ओवर अ पीरियड, ठीक है। हम चाहें तो हम किसी व्यक्ति से जो है बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इफ़ इट वॉज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वी कैन टॉक टू एनी वन इन अनदर सिटी इन इंडिया यूजिंग द STD facility and to anyone in another country using ISD facility। मतलब कि अब ये जो हमारा जो टेलीफोन है इसका आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और अगर हमको अपने देश में किसी से बात करनी है तो वी यूज़ STD सर्विस, जिसका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसका फुल फॉर्म है। और अगर इफ़ यू आर वांट टू टॉक अनदर कंट्री तो उस समय हम क्या यूज़ करेंगे, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। तो ये हो गया हमारा टेलीफोन। मोबाइल टेलीफोन और सेल फोन्स हैव बिकम पॉपुलर, कैन बी कैरीड अलॉन्ग वॉट एवर वी गो। वी कैन इवन सेंड शॉर्ट रिटन मैसेज थ्रू आवर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है।
हम अब इस समय क्या है, अब हम जो है हमारे पास ऐसे फ़ोन्स हैं जिनसे हम बात तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम अपने शॉर्ट जो है वो मैसेज भी जो है SMS के थ्रू वो मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फैक्स। ठीक है, we can send a copy of a document containing written matter, printed matter or picture through a fax machine connected to a telephone line. The copy of the document receive इंस्टेंटली। इसमें क्या होता है, फैक्स मशीन के थ्रू हम अपना जो भी मैसेज होता है उसको रिटर्न रूप में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, और वो जहां हम भेजते हैं उसको वो इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही वो मैसेज उसको मिल जाता है। अब लास्ट हमारा जो है पर्सनल में हमारा है ईमेल। ईमेल क्या है, वी कैन सेंड अ मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल यूजिंग अ कंप्यूटर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। द मैसेज रिसीव एनीवेयर इन द वर्ल्ड in a short time. It is a cheaper than SMS and cell phone. ठीक है, ईमेल जो है वो क्या है, वी कैन सेंड अ मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। हम क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल के थ्रू जो है वो उसको अटेंड कर सकते हैं, और ये इसके लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट सर्विस चाहिए जिससे हम अपने मैसेज को दूसरी जगह भेज सकें, वो दूसरे कंप्यूटर पे जो है वो रिसीव हो जाता है। इट इज़ चीपर देन द SMS एंड सेल फोन। ये ज़्यादा वो सस्ता पड़ता है यानी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन से। अब इसके बाद फिर अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा अब है स्मार्टफोन्स। Smartphones like a iPhone can be used to make phone calls, share music, files and photograph and to receive and send email. ये अब हमारा जो स्मार्टफोन है इट्स वर्क लाइक अ कंप्यूटर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, हम ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है ना। फिर नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा पर्सनल ख़त्म हो गया, अब मास कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। Sometimes we need to communicate to many people at the same time. It is known as a mass communication. We can spread the message through books, magazines and newspaper. They are means of mass communication. Today we know a lot about what is happening around the world. है ना, मास कम्युनिकेशन। देखिए अब क्या है, मास कम्युनिकेशन इज़ दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन वन टाइम इन टू मैनी पीपल, है ना, यानी कि हम वो 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, इंटायर कंट्री हो सकती है, इंटायर वर्ल्ड हो सकता है। तो हम इस टाइप के जो कम्युनिकेशन उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इनके जो रिसोर्स हैं, जो साधन हैं वो हमारे क्या हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, आजकल तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो चैनल्स हैं वो हो गया, है ना। इस टाइप की जब चीज़ों से मैगज़ीन्स हैं, इन सब जब हम इन टाइप की जो रिसोर्स को यूज़ करके अपने थॉट्स को जो है स्प्रेड करते हैं, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी मास कम्युनिकेशन में हम हज़ारों लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब थॉट्स को उनसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। अब प्रिंट मीडिया जो कि प्रिंट आउट, जो कि मशीनों के थ्रू जो प्रिंट होता है, उनकी बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स आते हैं। सिंस प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग इन जर्मनी इन 1443, the printed word has been a powerful means of mass communication. The first printed newspaper appeared about 400 years ago in 1609 in Germany. Newspaper and magazines give us news and information from all over the world. Since printing was invented by the John Gutenberg. देखिए अब प्रिंटिंग मीडिया का जब शुरुआत हुई तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। तो प्रिंटिंग मशीन का जो इन्वेंशन है वो पहले और भी मशीन्स बनी, लेकिन जो परफेक्ट मशीन, जो अच्छी मशीन बनी, वो किसने बनाया, जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में बनाया 1443 में। ठीक है, ये एक पावरफुल मशीन थी और इसने मास कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की।
न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनको अधिक से अधिक जो है वो प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो प्रिंट मीडिया हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिसमें हमारा पहला हो गया रेडियो। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविज़न हैज़ रिवोल्यूशनरी मास कम्युनिकेशन एंड रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंटरनेट हैज़ बिकम अ पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा जो रेडियो है, सिनेमा है, इन सब का आविष्कार जो है वो एक एकदम रिवोल्यूशनरी जो स्टेप हो गया, एक बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा जो चेंजेस लाने वाला एक स्टेप हो गया। इसमें मीडिया साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस first showed that radio signals could be sent over a long distance without wires। यानी कि हमारे जो देश के साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बताया कि हम बिना वायर के भी अपनी जो मैसेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू भेज सकते हैं विदाउट राइट्स, मतलब विदाउट वायर के हम अपने जो है मैसेज को रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो भेज सकते हैं। द डिस्टेंस विदाउट वायर्स, द इटालियन साइंटिस्ट गोलिमियो मार्कोनी इम्प्रूव्ड हिज वर्क एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो। Today, as the invention of today the radio has the largest reach to the message. It is the cheapest method of mass communication. Several radio stations broadcast news, educational program and entertainment program from all over the world। ठीक है, अब आपका क्या हुआ? इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा रेडियो है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, और इससे हम ये क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ये इसकी पहुंच जो है वो बहुत लोगों तक है, गरीब लोगों के पास भी आप रेडियो देख लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक है, तो ये एक बहुत बड़ा साधन है मास कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसके यहाँ तक कि रेडियो के थ्रू डिस्टेंस जो है वो लर्निंग तक होती है। डिस्टेंस एजुकेशन की क्लासेस भी रेडियो पे चलती थी और आज भी चलती हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल प्रोग्राम भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा लोगों को गांव में जो किसान होते हैं उनको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो प्रोग्राम है वो रेडियो पर जो उसका प्रसारण किया जाता है। तो इस तरीके से रेडियो जो है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने वाला मास कम्युनिकेशन का एक साधन है। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है सिनेमा। Today, cinema is an important means of entertainment. The first film was shown on a screen about 115 years ago in the year 1895। यानी कि 1895 में सबसे पहले जो है वो सिनेमा का जो है एक शो हुआ। द फर्स्ट फिल्म वॉज शोन ऑन अ स्क्रीन अबाउट 115 ईयर एगो, यानी कि 115 साल पहले जो पहली पिक्चर है वो बनी। ठीक है, तो ये सिनेमा भी हमारा बहुत बड़ा कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन का साधन है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक है सिनेमा ही। Talking films from about 25 years later, documentary films are used to education and giving information. It has helped people living in different part of the world to know more about each other's culture। यानी कि जो पिक्चर्स होती हैं वो एक दूसरे के कल्चर को जानने का एक साधन भी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होती हैं वो एजुकेशनल, लोगों को ज्ञान देने का भी काम करती हैं। स्टूडेंट्स के लिए, चाहे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मूवीज़ बनती हैं जो बहुत तरीके की जो है वो नॉलेज भी देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेलीविज़न। ठीक, द टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड बाय जॉन लुगी बेयर्ड इन 1926। ड्यूरिंग दिस 80 years, it has become the most popular means of communication
It has the great advantage of having both sign and sound. यानी कि जो बेयर्ड है इन्होंने सबसे पहले 1926 में जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया, और इसके लिए टेलीविज़न के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे रेडियो में हमें केवल सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हमारा क्या है, टेलीविज़न में वी कैन सी एंड वी कैन ऑल्सो लिसन द साउंड, ठीक है, तो हमें दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है, इसलिए ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, अब इसके आगे फिर देखते हैं इधर हमारा टॉपिक जो है, now people can see the picture and hear people talk while sitting comfortably in their homes. The live coverage of world news and short event have made a large impact on our lives. Several television channels broadcast news, educational and entertainment program. Important sports and culture events are shown live on the television. अब देखिए इसमें क्या है कि टेलीविज़न पे क्या है कि हम कहीं का अभी लाइव जो है उसका जो ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, कहीं पर कुछ होता है, वेदर इट इज़ गुड थिंग और बैड थिंग, तो हम सभी चीज़ों को जो है वो उसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जो है वी कैन सी ऑन टेलीविज़न। अगर दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हम उसको टेलीविज़न पर देख लेते हैं। ठीक है, और सेवरल टाइप की जो न्यूज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो सभी कुछ हमें वो उस पर टेलीविज़न पे देखने को मिलता है। द इंटरनेट इट इज़ रिसेंटली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपली search the net, you will have so much information that it will become difficult to select what you need. The internet is a fast and efficient way of education information around the world. That is why it is sometimes called the information सुपर हाईवे। देखिए अब आजकल इंटरनेट हो गया है, आप सबको तो इंटरनेट के बारे में नॉलेज है ही। इंटरनेट के थ्रू ही वी एबल टू स्टडी, वी एबल टू कंटिन्यू आवर स्टडी। ओके, तो इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा भी है, और अगर आप बहुत ख़राब भी हो सकता है अगर आप उसको गलत चीज़ें देखने में उसको यूज़ करते हैं। तो अगर हमको अपनी जो है पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी है, हमें कोई दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने की कोई भी चीज़ देखनी है, किसी का कल्चर के बारे में जानना है, किसी जगह के बारे में जानना है, कोई नई चीज़ हमें सीखनी है, किसी नया जगह हमें जाना है, तो हमें इंटरनेट जो है उस समय हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। इसी वजह से इंटरनेट का एक नया नाम भी है इंटरनेशनल सुपर हाईवे। सुपर हाईवे का मतलब कि वो इंटरनेशनली हम एक जगह से दूसरी जगह उस हाईवे के थ्रू, हाईवे का क्या काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो हम इंटरनेट का जो हाईवे है इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल नेटवर्क। ठीक, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क में देखिए, सोशल नेटवर्किंग इज़ अ न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। यू कैन communicate with a group of friends on the internet using the service of social networking sites such as facebook.com. Any message you can give on the site gets shared between all members of the group. You can keep your group limited to just close friends, or you can add hundreds of friends. The choice is yours. Anyone over the age of 18 can become a member of these sites. यानी कि जो हमारी आजकल साइट्स हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, उस पर हम बहुत सारे लोगों से जिनसे हम जुड़ना चाहते हैं उनके थ्रू जुड़ के हम उससे भी अपना जो है वो विचारों को या अपनी जो लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का लास्ट पेज पे अब हम चलते हैं। लास्ट देखिए हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। यानी कि जो अब कंप्यूटर और इन सब चीज़ों के और जितने हमारे टेलीफोन, मोबाइल्स, रेडियो, ये सब चीज़ों को हम देख चुके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट सैटेलाइट्स।
Communication satellites solve the problem of sending radio and television signals around the world. These satellites are sent into outer space by rocket. They revolve around the earth. Signals are sent up to the satellite which transmit them बैक टू अर्थ, यानी कि हम ये सैटेलाइट पे हम जो सिग्नल्स के थ्रू जो हैं वो सैटेलाइट को पहले हम जो स्पेस में लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको कनेक्ट करते हैं अर्थ से, और फिर हम अपने सिग्नल्स के थ्रू जो हैं हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन की सर्विस होती है उनको हम वो उसको कंटिन्यू करते हैं, वो हम उनको सिग्नल्स देते हैं, फिर वो सिग्नल वो वापस जो है अर्थ पे उसको ट्रांसमिट करती हैं, कवरिंग अ मच लार्जर एरिया इन अ प्रोसेस। इसमें वो अपने टाइम भी कम लेते हैं और जो है मच एरिया को जो है वो इसमें कवर करते हैं। वी कैन सी इवेंट्स सच एज क्रिकेट मैचेस बीइंग प्लेड इन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ लाइव on television. Telephone and computer signals are also sent to other countries through satellite communication. यानी हम जैसे कि एक जगह मैच होता है वर्ल्ड में कहीं भी, तो हम अपने देश में बैठे बैठे हम देख लेते हैं, तो इतनी जल्दी जो उसका प्रसारण होता है, जो उसका ब्रॉडकास्ट होता है, वो इसीलिए हमारे पास पहुंचता है क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू जो उसको हमारे पास उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये हमारा एक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया सैटेलाइट। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है और आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। ठीक है, और इस चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट जो हमारा टर्न होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस को जो है वो देखेंगे। थैंक यू बच्चों।